नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ मृत्यु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। आज महाराष्ट्र के रण में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अचलापुर, अकोला और नागपुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कल वो झारखंड में थे, आज वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। लगातार उनकी 3 जनसभाएं हैं, अचलापुर, अकोला और नागपुर। और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव जिनको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी फिलहाल यहां पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं लगातार। और झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह क्योंकि चुनाव है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ का स्लोगन देकर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की और महाविकास अघाड़ी खासकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। पीएम मोदी का ये नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे का विस्तार माना जा रहा है। बीजेपी के इस नारे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट देखें। एक है तो सेफ है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ऐसी एंट्री हुई कि पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक है तो सेफ है जैसे नारे सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राज्य स्तरीय नेताओं की जुबान से इन नारों की बौछार हो रही है। चुनावी मैदान से सोशल मीडिया तक हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने के लिए इस नारे को उछाला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अलग अलग अंदाज में इस नारे का बार बार जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस SC, ST, OBC समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। पीएम मोदी के स्लोगन में भी वही भाव नजर आ रहा है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है। वो इस नारे के जरिए संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है। दरअसल इस नारे को सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंद किया था। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के साथ एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहकर बीजेपी के कोर वोटर्स में जोश भरने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस नारे को लगातार उठा रहे हैं। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। दरअसल ऐसे नारों के जरिए बीजेपी नेता हिंदू वोटर्स से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। राजनीति के जानकार पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे को बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर बीजेपी का ये नारा चला तो चुनावी समीकरण महायुति के पक्ष में मुड़ सकते हैं, इसलिए वो ऐसे नारों को विभाजनकारी बता रही है। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। दूसरी तरफ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वेशभूषा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जैसे ही बड़े नेताओं के बयान सामने आए तो यूपी की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे, मैंने करीब से नहीं देखा, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। लगे हाथ बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। खड़गे के योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने सवाल किया कि क्या खड़गे मौलाना और मौलवियों के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं? करो विरोध ताकि मिले वोट बैंक का वोट, और हिंदुओं का करो अपमान क्योंकि लेना है वोट ऑफ भाईजान की दुकान। ये इनका मानसिकता बन चुका है। मोदी और योगी के बयानों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग में AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक चुनावी रैली में उन्होंने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? दरअसल इन नारों और उन पर विरोधी दलों के पलटवार के जरिए अपने अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी ने अपनी 5 सूत्री गारंटी में 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी कर दिया है। साथ ही वो मुस्लिम वोटर्स को भी गोद चुनाव में खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन संविधान बचाने और जातीय जनगणना कराने के वादे पर सियासी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा था। विपक्ष की इस रणनीति की काट के लिए बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे उछालकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी जानती है कि उसका नारा चला तो चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए उसके छोटे बड़े सभी नेता इस नारे को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर उछाल रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अविनाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, हम देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये बयान है बटेंगे तो कटेंगे को लेकर किस तरीके केंद्रीय राजनीति की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बयान को यानी कि बटेंगे तो कटेंगे को विस्तार रूप देते हुए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे करके एक बयान लोगों को बोला था। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो और समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रही है और ये अच्छे से शायद जानती हैं कि अगर ये नारा लोगों को भा गया तो भारी नुकसान चुनावों में हो सकता है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि सीएम योगी का ये नारा विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि आप गौर करिए कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस नारे की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है और विपक्ष ना चाहते हुए भी बंटोगे तो कटोगे के नारे के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, ये लाइन सीएम योगी की है, ये लाइन प्रधानमंत्री मोदी की है और विपक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस इलेक्शन में, चाहे हम महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें, झारखंड इलेक्शन की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन की बात करें, विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि इस नारे के आसपास चुनाव हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस नारे के आसपास चुनाव होगा तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन जिस तरीके से बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस नारे को बुलंद किया जा रहा है, विपक्ष की मजबूरी हो गई है। आप लखनऊ की बात कर लीजिए, लखनऊ में तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे के नारे के जवाब में पीडीए का नारा दिया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे हम जो यूपी की पार्टियां हैं उनकी बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने इस नारे को यहां से बुलंद किया था, उसके बाद संघ की तरफ से इस नारे को समर्थन दिया गया और बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नारे को मंच से कहा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो बीजेपी का एक जातीय समीकरण था, उस समीकरण को तोड़ने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सफल रही थी। वैसे में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर वही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भारी नुकसान हो सकता है और 2014 से जो एक जीत का सिलसिला, जो एक जीत का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है, वो ट्रेंड भी टूट सकता है। तो वैसे में चूंकि अब हालांकि अगर हम सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी ने ये जो बयान दिया था वो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसको रेफरेंस के तौर पर याद किया और कहा कि वहां पर जो हालत हुई हिंदुओं की वो बंटने की वजह से हुई। तो जरूरत यह है कि आपको एक साथ रहना है और देश की अखंडता के लिए जरूरी है, राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है, देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए जरूरी है। लेकिन अब कह सकते हैं कि ये जो नारा है, इस नारे ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया है और खुद सीएम योगी एक ट्रेंड सेटर के तौर पर पूरे देश में उनको माना जाने लगा है। और जिस तरीके से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, उससे पहले हरियाणा चुनाव संपन्न हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी की जो एक इमेज थी, हालांकि वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर बहुत पहले से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो इमेज अब और ज्यादा एक कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी नेता, हालांकि
जिस तरीके से एक मानक एक पैमाना सेट किया ठीक है है। सीएम योगी ने खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है पूरे देश में। लेकिन हिंदुवादी नेता के तौर पर सीएम योगी की जो छवि है, कह सकते हैं कि और ज्यादा मजबूत हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो जाहिर तौर पर